Welcome back students to the video series of Vivekanand Public School. Today we are here with the part 2 of your book Beehive class 9th, The Fun They Had. इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह मार्गी जो कि अपनी जियोग्राफी टीचर से थोड़ी सी परेशान है, उसका टीचर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक टैली स्क्रीन पर, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर घर पर ही जियोग्राफी की स्टडी करती है। और वो चाहती है कि जब जियोग्राफी टीचर को उसको रिपेयर करने के लिए, चूँकि उसमें एक प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करने के लिए जब एक इंस्पेक्टर को बुलाया गया, उसके रिपेयर करने वाले को बुलाया गया, तो वो चाहती थी कि काश ये उसे बहुत लंबे समय तक के लिए, कम से कम 1 मंथ के लिए दूर ले जाता, तो उसे जियोग्राफी की पढ़ाई आगे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बार बार वो उससे टेस्ट लेता था। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो वही के वही सॉल्व हो जाती है, और इस चीज़ से वो डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे लगातार वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। जब वो ये चीज़ जानती है कि पहले टीचर एक टैली स्क्रीन या एक कंप्यूटर या लैपटॉप ये सब नहीं होता था, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग ही टीचर का रोल प्ले करते थे, तो वो कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उसे बताता है उसका भाई कि यस, पुराने समय में बच्चों के पास टीचर्स होते थे, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं बल्कि एक मैन था, मतलब एक व्यक्ति, कोई आदमी उनका टीचर होता था। वो एक बहुत अजीब सा सरप्राइज फील करती है और कहती है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2157 की, बहुत ही आगे के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और उस समय कोई व्यक्ति जो है, कोई पर्सन टीचिंग वर्क नहीं करता है, बल्कि सब कुछ टेक्नोलॉजिकली चलता है। तो वो ये चीज़ बड़े सरप्राइजिंगली पूछती है कि एक व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उसे बताया जाता है कि उसे जो टीचर, जो व्यक्ति होता है, वो ही बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है, होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चंस पूछता है। A man isn't smart enough, लेकिन उसका डाउट क्या है कि कोई इंसान उतना होशियार नहीं हो सकता जैसा उसका प्रेजेंट टाइम का टीचर, वो कंप्यूटर है। Sure he is. My father knows as much as my teacher. बट आंसर उसे मिलता है कि मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना टीचर जानते हैं। He knows almost as much, I betcha. वो कहता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं। I betcha. betcha का मतलब होता है, ये एक इनफॉर्मल वे है कहने का, अनौपचारिक तरीका है बात को कहने का, जिसका मतलब होता है बैट यू, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ इस चीज़ पर कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं बुक में भी इन टफ वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे, मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो है इस बात पर आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी, पर उसने एक ही बात कही कि मैं किसी स्ट्रेंज मैन को अपने हाउस में मुझे पढ़ाने के लिए कैसे अलाउ करूं। आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी जो पढ़ाने घर आ जाए, मुझे और ही डिसकम्फर्ट फील होगा। दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज पर्सन इन माई हाउस फॉर टीचिंग मी। टॉमी जो है उसका भाई, जो कि 13 ईयर्स का है, उससे बड़ा है, वो एकदम हंस पड़ता है बहुत ज़्यादा, और वो कहता है मार्गी, टीचर कभी बच्चों के साथ घर में नहीं रहते हैं कि परमानेंटली वो घर में रहते हैं। ऐसा आइडिया मार्गी को इसलिए है क्योंकि उसका टीचर उसके नेक्स्ट टू बेडरूम ही है, मतलब एक रूम है जिसमें वो टेली स्क्रीन लगा हुआ है, कंप्यूटर है जिस पे वो पढ़ती है। तो उसे लगता है कि इसी तरह पुराने समय के टीचर्स भी पहले घर में टीचर साथ में रहता होगा बच्चे के। तो उसका भाई इस बात पर हंस पड़ता है और कहता है कि टीचर्स के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी किड्स उसमें जाते थे, मतलब एक स्कूल बिल्डिंग होती थी जिसमें सब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली अलग अलग बच्चा अलग अलग घर पे पढ़ाई कर रहा है और अलग अलग लेसन्स और अलग अलग होमवर्क कर रहा है, सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy.
वो कहती है कि मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो सारे बच्चों के माइंड और उनकी समझ के हिसाब से हो, मतलब उस हिसाब से ही बच्चे को पढ़ाए जिस हिसाब से उस बच्चे का मेंटल स्टेटस है या उसका समझने का उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है या कैलिबर है। एंड इट टीचर्स ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब हर बच्चे को एक तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता, कोई किसी तरह समझता है, कोई किसी तरह। आपने ज़रूर सुना होगा कुछ लोग लर्नर्स के टाइप होते हैं, कुछ लोग देखकर जल्दी समझते हैं जिनको हम विजुअल लर्नर कहते हैं, कुछ लोग सुनकर जल्दी समझते हैं, उन्हें हम अलग तरह का लर्नर मानते हैं। एक काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जो खुद करके प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो इस तरह हर स्टूडेंट का इसी तरह उनका समझने का लेवल, अंडरस्टैंडिंग पावर, कैचिंग पावर अलग अलग होती है। तो टीचर कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए कि अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरह से किस तरह बेस्ट वे में सिखाया जाता है। टीचिंग जैसी नहीं होनी चाहिए बल्कि लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर आए और पढ़ा के चला जाए, बच्चे सीखें, ऐसा टीचर होना चाहिए। तो उसको ये डाउट है कि एक इंसान ऐसा टीचर कैसे हो सकता है। Just the same, they did not do it that way then if you don't like it, you don't have to read the book. वो उसे बताता है कि पहले अलग सिस्टम था, ऐसा नहीं था, मतलब जिसको पढ़ना हो वो बुक को पढ़ता था, वरना वो चीज़ को स्किप कर देता था या नहीं पढ़ता था। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहती है कि मुझे वो वे ऑफ स्टडी जो पुराने समय का था, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे पढ़ना नहीं है। उसने तुरंत ये बात का जवाब दिया और कहा शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, बल्कि उल्टा वो उन स्कूल्स के बारे में जानना चाहती है कि और क्या होता था उन स्कूल्स में या पढ़ाई किस तरह की होती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। आधी बात भी उनकी ख़त्म नहीं हो पाई थी और इतने में मार्गी की मदर कहती है मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी उनको देखती है और कहती है नॉट येट, अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती है टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल का। मार्गी टॉमी से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद इस बुक को जो तुम्हें मिली है उसको पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मार्गी को ये पता चला कि टॉमी को पुराने समय की एक बुक मिली और उसने अपनी डायरी में भी इस बात को मेंशन किया है कि टॉमी फाउंड अ ओल्ड बुक टुडे। पैराग्राफ 9 में वो कहता है मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, शायद पढ़ सकती हो। नॉनचैलेंटली का मतलब होता है बिना कोई इंटरेस्ट शो करे हुए, यानी वो एक ऐसे मन से उससे कह देता है कि ठीक है चलो पढ़ेंगे, बट एक्चुअली उसका मन नहीं है कि वो उसको अपने साथ पढ़ाए। अक्सर ब्रदर सिस्टर्स में ऐसा होता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ बाहर निकल जाता है और जो डस्टी धूल से भरी हुई पुरानी येलो पेजेस वाली ओल्ड बुक है वो टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपने हाथों में उसको फंसा लेता है और निकल जाता है। मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है और स्कूल रूम कहीं दूर नहीं है उसके घर से बाहर, बल्कि उसके बेडरूम से लगा हुआ है। एंड जो मैकेनिकल टीचर है वो चालू था, मतलब वो स्टार्ट हो चुका था, उसको पढ़ाने के लिए उसका टाइम हो गया था। एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हर दिन सेम टाइम पे उसकी पढ़ाई होती थी, केवल शनिवार और रविवार ऑफ होता था। बिकॉज और रेगुलर इसलिए भी होती थी बिकॉज उसकी मदर ये कहा करती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी बच्चियां अगर हर दिन पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं गैप्स की बजाय। इसलिए उसकी पढ़ाई लगभग लगातार हर दिन होती थी, 5 डेज, सैटरडे संडे ऑफ रहता था। अचानक स्क्रीन लेट अप हो गई, यानी चालू हो गई स्क्रीन, और उसने कहा कि अर्थमेटिक लेसन जो है इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये हमें आज पढ़ना है, अर्थमेटिक का लेसन पढ़ना है, और कल का होमवर्क इंसर्ट करो, यानी उस कंप्यूटर स्क्रीन में कल का होमवर्क डालो तो वो मशीन उसे चेक करेगी, फिर आगे का आज का जो टॉपिक है उस पर वो पढ़ाएगी, जो कि अर्थमेटिक का टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है। 10th पैराग्राफ में लिखा हुआ है मार्गी डिड सो विद अ साय। साय का मतलब होता है आह भरना, दुख वाली। वो बड़े दुखी मन से अपना होमवर्क सबमिट करती है। वो सोच रही है कि ओल्ड स्कूल्स कैसे होंगे जब उसके ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय होंगे, यानी उसके दादाजी के भी दादाजी एक लिटिल बॉय थे, क्योंकि 100-150 साल पुरानी बात है। सारे बच्चे सारे पड़ोस से इकट्ठे होते होंगे, एक जगह हंसते होंगे, खेलते होंगे, चिल्लाते होंगे, स्कूल यार्ड में एक साथ सिटिंग इन द सेम रूम, एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते होंगे, एक साथ घर जाते होंगे। वो इस चीज़ को सोच के बड़ी एक्साइट हो रही थी कि काश ऐसे स्कूल को वो फील कर पाती, रियल में इस तरह के स्कूल जा पाती, पर वो तो फ्यूचर में है, इसलिए ऐसा स्कूल उसने नहीं देखा, सिर्फ उसके बारे में अभी अभी सुना।
सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क। और वो सोचती कि जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे तो एक दूसरे का होमवर्क में भी मदद कर देते होंगे। और टीचर्स जो थे वो कोई मशीन नहीं बल्कि असली इंसान थे। मैकेनिकल टीचर जो है तभी फ्लैश करता है, उसकी स्क्रीन पर लिखा जाता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन, यानी एक नया क्वेश्चन जो वो मशीन उसको समझाने वाली है मार्गी को, वो डिस्प्ले होने लगती है और आगे वो मैथ से चलता रहता है। मार्गी जो है पुराने दिनों के बारे में इस सोच में खो जाती है। वो सोच रही है कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों को उस समय का वो स्कूल कितना पसंद आता होगा, उन्हें कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा। आज हमें स्कूल भले अभी बुरा लगता है, पर जब ये सब बंद हो जाएगा या ये तरीके चेंज हो जाएंगे तो शायद हम भी ओल्ड डेज को मिस करेंगे जैसे मार्गी करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है कि कितना मज़ा किया होगा उन बच्चों ने, कितने अच्छे से इंटरेस्टिंगली पढ़ाई करी होगी उस समय जब टीचर्स कोई इंसान होते थे और क्लास में जाके हम सब एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, खेलते थे, सीखते थे और एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते थे। वो उस टाइम को मिस करती है और सोचती है व्हाट वाज द फन दे हैड, इसलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जो मज़े, जो आनंद उन्होंने लिया, जो मज़े उन्होंने पढ़ाई के दौरान किए। ये हमारा चैप्टर था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर छोटा सा डिस्कशन करते हैं। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं विच यू कैन आंसर वेरी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी यू हैव हर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, दोनों की उम्र क्या थी। शुरू में ही हमें बताया गया है कि मार्गी छोटी थी, वो यंगर थी टॉमी से, वो 9 साल की थी और वो 11 की थी शायद, और टॉमी 13 का था, वो थोड़ा सा बड़ा था। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें, हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं वो छोटी थी और वो बड़ा था, क्योंकि मार्गी वॉज 9 एंड मार्गी वॉज 11 and 13 was his brother Tommy, वो उससे बड़ा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। उसने लिखा था कि टॉमी फाउंड अ ओल्ड बुक टुडे या टॉमी फाउंड अ बुक टुडे। ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मिल जाएगा। क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखी थी? नहीं देखी थी। ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या चीज़ें उसको बड़ी अजीब लगी किताब के बारे में? उसे येलो पेजेस अजीब लगे और उसे अजीब लगा कि बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो एक जगह पे सेम जगह रुके रहते हैं, प्रिंट होते हैं, मूव नहीं करते, और जब हम अगला पेज पढ़ के पिछले पेज पे वापस जाते हैं तो वही वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, वो चेंज नहीं होते। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी आप इजीली समझ सकते हैं। आपका इसका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आपको आपके ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।